हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। हमारे पास एन कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स हैं, जहां पर हमने यहाँ पर लिखा भी है। आप अगर ध्यान से देखें कि क्या है यहाँ पर एन कलेक्शन की, जैसे कि G1, जैसे ये आपका G1 है, G2 है और Gn है, ये हमारे क्या है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले हम जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा हुआ है पहले से। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होता था? ए क्रॉस बी का, जैसे पहला नंबर ए से ही आना चाहिए, दूसरा नंबर जो टपल है वो बी से आना चाहिए। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम एन ग्रुप्स ले रहे हैं, G1 G2 Gn, और इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले हम एक सेट बना रहे हैं। और सेट कैसा बना रहे हैं? सेट जो बना रहे हैं वो क्या है, एन टपल्स के सेट है। ठीक है, आई होप कितना आपको क्लियर होगा। उसके बाद प्रत्येक ith एलिमेंट जो है, प्रत्येक जो आपका ith एलिमेंट है वो आपका GI का एलिमेंट होगा। ठीक है, और ऑपरेशन जो होगा वो हमारा कंपोनेंट वाइज होगा। कंपोनेंट वाइज कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर x और y हमने लिया तो G से, मतलब G मतलब G1 G2 से, तो हमारा ऑपरेशन कैसा है कि ये जो हमारा G1 है वो इस G1 डैश के साथ ही ऑपरेट होगा। और कौन सा ऑपरेशन के साथ ऑपरेट होगा? G1 के ऑपरेशन के साथ, मतलब जो आपका ग्रुप है G1 उसके साथ ऑपरेट होगा। ठीक है, जो आपका ग्रुप G1 है उसके साथ ऑपरेट होगा। उसी तरह से G2 और G2 डैश का जो ऑपरेशन है, मतलब ये वाला आपका, ये G2 डैश के ऑपरेशन के साथ ऑपरेट होगा। उसी तरह से G3 का होगा तो G3 और G3 डैश का होगा। सिमिलरली Gn और Gn डैश का ग्रुप के साथ ये जो ऑपरेशन गिवन होगा उसी के साथ हमारा ये ऑपरेट होगा। ठीक है, तो आई थिंक कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। अब हम देखते हैं आगे कि इसके डिफिनेशन को हम कैसे डील करें, कैसे हम इनके मतलब इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको समझे, इस चीजों के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो आगे का स्टेप होगा, यहाँ पे हम जो लिख रहे थे कि सबसे पहले इसको हम कंप्लीट कर लें। G2 G2 डैश डॉट 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 Gn Gn डैश। ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये G1 G1 डैश किसके अंदर ऑपरेशन के द्वारा हो रहा है? G1 के द्वारा। ये G2 के ऑपरेशन के द्वारा, ये हमारा Gn के ऑपरेशन के द्वारा। इस प्रकार से ये हमारा हो पा रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये हमारे अलग अलग तरह के ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर एक एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे कि नहीं, तो इसे हमें सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले हमारा कुछ एग्जांपल्स होगा, Z का, Zn का या फिर Un का। इसको जरा देखा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जांपल्स इसको समझने का प्रयास करते हैं हम सभी। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट G1 बराबर Z2 एंड G2 बराबर Z3। ऑफ कोर्स G1 के अंदर जो आपका ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन मॉडुलो 2। और G2 के ऊपर जो आपका ऑपरेशन है वो क्या है, जो G2 के ऊपर आपका ऑपरेशन है वो आपका क्या रहेगा, स्टार 2 इक्वल टू एडिशन मॉडुलो 3। एलिमेंट्स की बात करें तो G1 के पास आपका हो जाएगा, दैट इज G1 इज इक्वल टू Z2, और Z2 होगा 0,1। ठीक है, उसी तरह से G2 जो होगा आपका Z3 वो हो जाएगा 0,1,2। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसके सेट को लिख लें। नाउ G1 डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 इज इक्वल टू, अब पहले जीरो को लेते हैं, फर्स्ट कॉम्पोनेंट जीरो लिया और बाकी राइट साइड के लिए सबके ऑप्शंस को लिख लिया। 0 0, फिर 0 हुआ 1, 0 के साथ फिर 2, फिर 1 के साथ 0, 1 के साथ 1,
1 के साथ 2। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारा ये दो प्रोडक्ट जो है ग्रुप का, दोनों ग्रुप के ऑपरेशन अलग अलग हैं, लेकिन ये कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन के रूप में ये हमारे एक ग्रुप बनाएंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, इसी को देखना है हमें। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। फॉर x इक्वल टू 0,1 and y equal to 1,2, we have x star y, that is 0,1 स्टार 1,2। इसका मतलब क्या होगा कि 0 जो है वो 1 के साथ ऑपरेट होगा, और 1 जो है सेकंड कंपोनेंट जो है इसके वाले का, इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ ऑपरेट होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले वाले में ग्रुप का ऑपरेशन मॉडुलो 2 है और दूसरे वाले में ग्रुप का ऑपरेशन मॉडुलो 3 है। तो आप देखिए इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। दिस इज 1 और 2 + 1 दैट इज 3, और मॉडुलो 3 ये क्या हो जाता है 0। तो ये आपका देखिए तो ये आपके जी में जा रहा है कि नहीं, G1 डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 में जा रहा है कि नहीं, ऑफकोर्स जा रहा है। 1,0 कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी कि दो एलिमेंट 0,1 और 1,2 मिलकर बना रहे हैं 1,0। इसी पे हम और एग्जांपल्स को देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल में, जैसे इसी के एग्जांपल में हम दो एलिमेंट और लेते हैं। फॉर x इक्वल टू 1,2 and y इक्वल टू 1,1, we have x star y is equal to 1,2 star 1,1, and that is 1 addition modulo 2 1 and 2 addition modulo 3 1, that is equal to 1,1 क्या हो जाएगा, मतलब 1 एडिशन मोडुलो 2 1 क्या होगा, दैट इज 0, एंड 2 एडिशन मोडुलो 1 क्या होगा, दैट इज 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये हमारा किसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इक्वल टू G1 डायरेक्ट प्रोडक्ट G2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की हमें बात करनी हो, जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कि G1 G2 डॉट डॉट Gn का अगर हमसे आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जाए, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी इक्वल टू क्या होगा, G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, E1। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमें हटाना होगा क्योंकि हम सेट नहीं लिख रहे हैं, हम एलिमेंट लिख रहे हैं। तो E1 किसका आइडेंटिटी है, G1 का। E2 किसका है, G2 का। उसी तरह से Gn का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, En। तो ये सब क्या होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एलिमेंट x है, G1 G2 और Gn, और आपसे इस G में, G मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड Gn, जो भी सारे मिल रहे हैं उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। तो इसका अगर इनवर्स एलिमेंट आपसे पूछा जाए, व्हाट इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, G1 का इनवर्स, G2 का इनवर्स, और यहाँ से Gn का इनवर्स। मतलब क्या करना है, इस जीवन को देखेंगे कि ये जीवन हमारा कहाँ से आ रहा है, ये जीवन हमारा है कैपिटल जीवन से। तो कैपिटल जीवन एक ग्रुप है, तो स्मॉल जीवन का एक इनवर्स आएगा तो वो हम लिख देंगे। उसी तरह से G2 का अगर कोई एलिमेंट G2 से आ रहा है, कैपिटल G2 से आ रहा है, तो इसका इनवर्स लिख देंगे। तो बारी बारी करके सबका लिख दे, तो इस तरह से हम आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी, सारी चीजें आराम से डील कर सकते हैं। और जो हम ऑपरेशन ले रहे हैं आप चेक करिएगा कि ऑलरेडी ये क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। ठीक, अब हम थोड़े से और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं, जेड को हटाकर जेड और किसी और के साथ मिक्सचर करते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक एग्जांपल हमारा है एग्जांपल नंबर 2, कि सपोज G इक्वल टू Z2
या Z3 कर लीजिए एंड G2 इक्वल टू U8. नाउ मेक द, डायरेक्ट लिखते हैं, मेक द केली टेबल। केली टेबल सबसे बेहतर होता है फाइनाइट उसको देखने का, समझने का। केली टेबल फॉर द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट EDP दैट इज G इक्वल टू G1 G2, यानी इसका मतलब क्या है Z3 और U8। तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम क्या करेंगे कि पहले तो देखिए कि जीवन हमारा क्या है, जीवन है हमारा Z3 और Z3 का मतलब है 0 1 2 एंड व्हाट इज U8, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो 8 से छोटे हों और 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ये कौन कौन होंगे, 1 3 5 एंड 7। इसके अंदर के ऑपरेशन की बात करें, अगर हम *1 की बात करें एडिशन मॉडुलो 3, और इसके अंदर की बात करें *2 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले कहेंगे कि G1 और G2 को सबसे पहले बनाइए और उसको केली टेबल से देखने का प्रयास कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से चलते हैं इस पे। तो सबसे पहले क्योंकि आपका यहाँ पे आप ध्यान दें 0 1 2 और 1 3 5 7 है, तो इधर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जीवन में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं। U8 में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम कहें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G1 और G2 में कितने होंगे, तो आप ऑफकोर्स ये बता सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है ना कि 4 या 12 एलिमेंट्स होंगे। अब उन 12 एलिमेंट्स के बीच में हम अपना मैपिंग बताएंगे कि कैसा होगा, मतलब मैपिंग सॉरी, हम उसके ग्रुप के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, कैसे कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, कैसे रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट उसी के अंदर आ रहा है कि नहीं, इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, सारी चीजों को हम एक बार में समझने का इसको प्रयास करेंगे। तो देखिए पहले तो हमको इसे लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज G1 डायरेक्ट प्रोडक्ट G2। दिस इज, पहले जीरो को देखे तो 0,1 0,3 0,5 0,7, उसी तरह से 1,1 1,3 1,5 1,7 एंड देन 2,1 2,3 2,5 2,7। देखिएगा कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, सारे अलग अलग हैं और 4 3 12 एलिमेंट्स टोटल हमारे बन चुके हैं। मतलब आप ये जान चुके हैं कि दो ग्रुप के अगर एलिमेंट्स M और N है तो उन दोनों के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा, क्योंकि ग्रुप है तो ऑर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर होगा या कार्डिनलिटी होगा, वो कितना होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट का, उन दोनों के ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे हमको 0 0 टाइप का तो नहीं दिख रहा, 1 1 टाइप का दिख रहा है, तो क्या कोई आइडेंटिटी है भी कि नहीं है, इन सारी चीजों को हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए, सभी चीजों को बनाने के पहले, ग्रुप्स को देखने के पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को ध्यान देना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट दिस इज इक्वल टू E। और G1 का अगर आप ध्यान दें, G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, ये 0 होता है, और G2 में मल्टीप्लीकेशन है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है, इन दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लिखेंगे और ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसका कहलाएगा, Z3 डायरेक्ट प्रोडक्ट U8। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तब तो हम आगे चल के बात करेंगे कि क्लोजर तो चलिए कोई बात नहीं है, इनवर्स की बात हम कब करेंगे, जब हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाए। तो अब हम चलते हैं कि इसके ग्रुप को थोड़ा बनाते हैं। ये टेबल थोड़ा सा मुश्किल सा होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम लोग करते हैं, जरा कैसे बनाते हैं इसको जरा देखते हैं लोग। आइए तो हम लोग सबसे पहले इसे देखते हैं, इसको एज ए टेबल के द्वारा। यहाँ पे अब चूंकि 12 एलिमेंट्स हैं तो निश्चित है कि थोड़े छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे, नहीं तो ये जगह कम पड़ जाएगा। तो 0,1, ठीक है, उसके बाद
0,3, 0,5, 0,7, 1,1, 1,3, 1,5, 1,7, 2,1, 2,3, 2,5 एंड अगेन 2,7। थोड़े छोटे लिखने पड़ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख सकते हैं 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1,1, 1,3, 1,5, 1,7, फिर 2,1, 2,3, 2,5 एंड 2,7। ठीक है, पहला वाला एलिमेंट जो आ रहा है वो इसी पेयर में आप देखेंगे पहला वाला एलिमेंट्स आ रहा है Z से, Z3 से, और दूसरा वाला है U8 से। तो इसे बनाने के पहले आप एक आध ऑपरेशन तो पहले देख लीजिए कि कैसा हो रहा है। चलिए, जैसे मान लो अगर x हमने लिया 1,3 एंड y ले लिया हमने 2,7, तो व्हाट इज x स्टार y? इसका मतलब 1,3 स्टार 2,7। इसका मतलब 1 जो है वो 2 के साथ एडिशन मॉडुलो 3 के रूप में ऑपरेट होगा, और 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 7 के साथ ऑपरेट होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2,1 में 2 + 1 दैट इज 3 एंड 3 एडिशन मॉडुलो 3 इज 0, और 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, 3 × 7 हो जाता है 21, और 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? दैट इज 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0,5। और ऑफ कोर्स दिस बिलोंग्स टू Z3 एडिशन मॉडुलो U8। जरा फटाफट अब हम इसको टेबल पे बनाते हैं कि आंसर अब क्या आने वाले हैं सबके। ठीक है, तो ठीक, ओके। चलिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसमें दो काम करना है, ध्यान रखना है। पहले वाले में Z3, दूसरे वाले में U8। पहले वाले में एडिशन मॉडुलो 3 और दूसरे वाले में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। तो देखिए 0,1 जो है आप ये जान चुके हैं कि दिस इज आइडेंटिटी। आप चेक करके देखिए, इसको ऑपरेट करा के देखिए, एग्जैक्टली सारी चीजें सेम आने वाली हैं। यानी यहाँ पे 0,1 होगा, 0,3 होगा, 0,5 होगा, 0,7, 1,1, 1,3, 1,5, 1,7, 2,1, 2,3, 2,5 एंड दैट्स इट 2,7। हम किसी और एलिमेंट को उठाते हैं, मान लीजिए इसको उठाया हमने और देन ऑपरेट कराया, तो 1,5 को 0,1 से ऑपरेट कराइए, तो 1 एडिशन मॉडुलो 0 इज 0, और 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1 दैट इज 5। 1 के साथ ये रहेगा तो ये 1 रहेगा एडिशन में, और 5 दिया 15, 15 अगर मॉडुलो 8 लगाएंगे तो हमें मिलेगा 7। उसी तरह से इसकी बारी देखें, इसका क्या आएगा आंसर? 1,5, तो ये तो आपका 1 ही रह जाएगा, और 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25, और 25 मॉडुलो 8 क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1। 1,5 को 0,7, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, 0 ऐड में है तो, और 5 × 7 दैट इज 35, एंड 35 मॉडुलो 8 दैट इज 3। ठीक है, तो ऐसे आपको अब एलिमेंट्स आप क्लियर दिख रहे होंगे। उसी तरह से 1,5 को अगर 1,1 के साथ ऑपरेट करें तो एक 1 के साथ वो ऐड होगा, तो 1 1 ऐड हुआ तो 2, और 2 एडिशन में 2 मॉडुलो 3 क्या हो जाता है? दैट इज 2 ही रह जाएगा, और 5 एंड देन आपका 1, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होके मॉडुलो 8 बना रहा है ना? तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। उसी तरह से 1,5 को अगर हम देखें 1,3 के साथ, तो दिस इज 2, और 5 3 जा 15 एंड रिमाइंडर इज 7। नेक्स्ट इज 1,5, 1,5 तो 1 1 2, 5 × 5 that is 25, 25 means in U8 that is 1 1 sorry 2, and 5 × 7 that is 3, 5 × 7 that is 35, 35 मोड़ लो 8 क्या हो जाएगा? 3। फिर 1,5 अगर 2 1 के साथ हो तो
तो 2 और 1 ऐड होके 0 बनाएगा, क्योंकि 3 की बात हो रही है, मॉड Z3 की बात हो रही है। और 5 और 1 को अगर देखें तो दैट इज ऑलवेज 5, 1,5, 2,3। यहाँ पे देखिए 1,5 एंड 2,3, तो 1 2 दैट इज 0, एडिशन हो गया। और 5 इंटू 3 17, सॉरी 15 दैट इज 7। तो आगे की चीज ऐसे ही बना लेंगे। तो क्या हो रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दो ग्रुप्स हैं, G1 है, एक G2 है, और दोनों का ऑपरेशन अलग अलग है। तो उन दोनों के ऑपरेशन को हमने क्या किया, कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन ले लिया और देन एक नया ग्रुप बनाया। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स अलग अलग ऑपरेशन के हम चाहें तो एक साथ मिलाकर एक नए ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास ग्रुप बनाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो और बढ़ते जा रही है। तो इससे हम क्या देखेंगे, तो ये अपने आप में एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। लेकिन अब एक सवाल है, सवाल ये है कि चलिए ठीक है, जैसे Zn Zm हम ले रहे हैं, ठीक, अगर हम इसी की बात करें Zn और Zm की, जैसे आप अगर देखें Z2 एंड Z2, फिर अगले बार में देखें Z2 और Z3। तो Z2 को अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 0,0, 0,1, 1,0 एंड 1,1। ये एक ग्रुप है और कितने ऑर्डर का है, ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, ठीक। और एक देखते हैं हम लोग, अभी इसको हटा देते हैं, और एक देखते हैं हम लोग Z4 को आप जानते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। ये भी एक ग्रुप है, कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का है। ठीक है, तो दो सेम ऑर्डर के ग्रुप जरूरी नहीं कि हमेशा आइसोमॉर्फिक हो, ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि ऊपर वाला अबेलियन हमेशा होता है, नीचे वाला अबेलियन हमेशा होता है। क्यों अबेलियन है, क्योंकि ये वाला अबेलियन है, ये वाला अबेलियन है, दोनों के दोनों अबेलियन है। तो निश्चित है कि दो अबेलियन ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा अबेलियन होगा। ये सब नोट करने वाला चीज है, आप चाहे तो आराम से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख भी देते हैं कि जी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट H is abelian if and only if G and H, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बोथ आर abelian। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आई थिंक हो जाएगा। अब दोनों abelian ग्रुप हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि Z4 और Z2 and Z2 both are not isomorphic, these are both not isomorphic। एक्चुअली में हम जानेंगे कि ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये क्लाइन 4 के आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये वाला तो साइक्लिक ही है, तो ये अपने आप के लिए ट्रू है। तो देखिए कैसे, Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 को अगर हम देखें तो इसमें देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर हम एलिमेंट की ऑर्डर की बात करें, मतलब 0,0 चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 0,0 का ऑर्डर की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। उसी तरह से 0,1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 into 0 is 0 and 2 into 1 is 2 and 2 in Z2 is called 0। यानी कि यहाँ से 0,1 का आपका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरह 1,0 का भी ऑर्डर 2 हो गया। उसी तरह से 1,1 का भी ऑर्डर 2 हो गया। तो सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो गया। इसका मतलब ये क्लाइन 4 ग्रुप की तरह है। तो पहला वाला साइक्लिक है और दूसरा वाला साइक्लिक नहीं है, तो इसका मतलब बोथ आर नॉट आइसोमॉर्फिक। लेकिन अब आप जरा चेक करेंगे, चेक ये कीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे Z2 ले लें और Z3 ले लें, ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो निकालने आता ही है, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, तो कितना हो जाएगा, 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। ऐसा क्यों, तो हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसा इसलिए कि दोनों साइक्लिक हैं और दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो, तब ये साइक्लिक हो जाते हैं। इट मीन्स दैट कि हम ये थ्योरम बोलना चाह रहे हैं आपसे कि टू इफ टू ग्रुप्स G एंड H, एक्चुअली हम फाइनाइट की बात करेंगे, फाइनाइट
are cyclic, then the external direct product G is cyclic if and only if order G and order H are relatively prime। मतलब अगर दोनों साइक्लिक हो, पहला तो कि दोनों साइक्लिक हो और दोनों का ऑर्डर अगर रिलेटिवली प्राइम हो, तब हम कहेंगे कि दोनों के दोनों मिलकर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में साइक्लिक हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको Z2 और Z3 हर हालत में Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर आइसोमॉर्फिज्म में आप पढ़े होंगे कि दो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सेम ऑर्डर के हमेशा साइक्लिक होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, आगे क्लास में फिर बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।